नेक्स्ट नेक्स्ट पेशेंट लो। ओके सर। बैठो। केस हिस्ट्री लिया? नो सर। ये क्या केस है? सर मुझे पेन हो रहा है यहाँ पर टूथ में। पेन के बॉडी में कमाल है यार। मैंने बोला कि केस हिस्ट्री लेने का है। टूथ अकेला थोड़ी आता है। टूथ विल नेवर लाई इन आइसोलेशन। टूथ ऑलवेज हैव गॉट द बॉडी। ओके। इसको बाहर बिठाओ पहले। नहीं मैडम, आप पहले इधर आइए। यस सर। जब मैंने आपको कहा था कि मेडिकल हिस्ट्री लेना है सबकी, तो लेते क्यों नहीं आप? सर लास्ट टाइम पेशेंट की ली थी, इतने फॉर्म भरवाए तो उससे कोई रिस्पांस तो निकला नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मेडिकल हिस्ट्री डेंटिस्ट में क्या ज़रूरत है। देखो, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि टूथ जो है अकेला हम ट्रीटमेंट नहीं करते, वो बॉडी के साथ आता है। बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं और पार्ट में डिजीज होती है। ओके सर। सो देयर इज ए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टूथ एंड द बॉडी। तो जितनी सिस्टेमिक डिजीज होती हैं वो टूथ के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। डेंटल डिजीज वो भी अपनी मैनिफेस्टेशन सिस्टेमिक में डालती है। ओके। तो बॉडी पेशेंट है, कितना एज है, क्या सेक्स है, क्या कंडीशन है, प्रेग्नेंट है, लेटिंग है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, ड्रग है, कुछ है कि नहीं, वो पूछोगे कि नहीं? अभी मेरी सिस्टर है, उसको पीछे से हिस्ट्री उस टाइम भी नहीं लिया था। शी इज ए कैंसर पेशेंट। अब वो कितनी मेडिसिन चली है, उसके मैं मेडिसिन लिखूं कि नहीं लिखूं, उसमें ड्रग एडिक्शन होती है, इंट्रैक्शन होता है, ड्रग इंट्रैक्शन, और किससे एलर्जी है किससे नहीं है, वो पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? सर मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं मेडिकल हिस्ट्री की, वो नॉर्मल जो होती हैं वो पूछती हूँ। नो मैडम, नो 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 नो। देयर कैन बी मैनी पेशेंट हु आर मेडिकली कंप्रोमाइज्ड। उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। ओके। अगर मैं उसको ऐसे ही नॉर्मल पेशेंट देखूंगा तो यू विल क्रिएट द इमरजेंसी, क्योंकि आपने बताया नहीं कि द पर्सन इज मेडिकली कंप्रोमाइज्ड। उसको कोई हार्ट डिजीज हो सकती है, उसको कोई डायबिटीज पेशेंट हो सकता है, कोई ट्यूबरकुलोसिस होता है, HIV होता है, कोरोना होता है। तो मेरे को बताओगे नहीं तो मैं कैसे करेगा? सबका क्या ट्रीटमेंट एक जैसा होगा क्या? नो सर। मैंने कितनी बार बोला कि मुझे डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री ला के दिया करो, और आपका काम है कि मेडिकल हिस्ट्री उससे पूछे। पेशेंट तो बताएगा नहीं, लेकिन आपका काम है ना पूछना। सर कई बार पेशेंट से पूछते हैं लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। वो तो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। आप पूछना आना चाहिए ना कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ कि नहीं, कोई ड्रग चल रही है कि नहीं, है आपके कैसे हैं, तो आप इंटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आप। ओके। ठीक है ना? अदरवाइज वी विल क्रिएट द इमरजेंसी। देयर कैन बी इमरजेंसी बिकॉज ऑफ द डेंटिस्ट इग्नोरेंस, बिकॉज उसको मालूम नहीं कि उसकी बॉडी में क्या बीत रही है। तो बॉडी हैज गॉट द मैनी पार्ट्स। हार्ट है, लंग है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, गट है, प्रेगनेंसी है, यूट्रस है, सब कुछ है ना। यस सर। तो वो सारा वो डर जाते हैं कि जब हम डेंटल ट्रीटमेंट करेंगे कि ये किस तरह से रुक लेगा अभी। तो आपको चाहिए था कि मेरे को उसका स्टेट बताते कि ये अभी अभी हॉस्पिटलाइज से बाहर निकला है या अभी अभी ठीक होके आया है। तो वो उसके पेरेंट्स से उसके मतलब क्रॉस क्वेश्चन करके आपने पूछना आना चाहिए। ओके सर। अदरवाइज हम जो है ना इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये इमरजेंसी कैसे हो गई। मैंने कोई ड्रग लिख दी और उसको एलर्जी हो गई, जबकि उसने वो ड्रग पहले भी ली थी और उससे एलर्जी थी, आपने पूछी नहीं, बताई नहीं। सो देयर इज ऑलवेज ए रैशनल। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ तो उस पर ध्यान रखा करो कि मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। ओके सर। अगर मेडिकल हिस्ट्री नहीं लोगे तो हम इग्नोरेंस में काम करेंगे। ठीक है ना? वी आर डेंटिस्ट बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन ए फर्म फाउंडेशन ऑफ साइंस। ओके। So whatever we should do in the light of present science. So present science is saying कि इसमें इन्वेस्टिगेशन इतना ज़्यादा ऑलरेडी हुआ है, केस शीट लेके आई हुई है, उसको देखना चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री पूछनी चाहिए, फैमिली से पूछनी चाहिए कि कहीं आपको ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं।
वो उसके क्वेश्चन होते हैं, तरीके होते हैं, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो लेकिन मेडिकल हिस्ट्री ये नहीं कह सकते इसके फायदा कुछ नहीं है। मैं तुमको कई बार बोल दिया कि मेडिकल हिस्ट्री मेरे को ला के दिया करो, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये अभी के पेशेंट वापस कर मैं नहीं करने वाला। दिस टाइम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आज से मुझे पता चल गया मेडिकल हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। या थैंक यू। ओके सर।